है हमारे मजदूर संघ के चुनाव एक साल में होते, एक साल के बाद जो है चुनाव कराने ही पड़ते हैं। लेकिन ये व्यक्ति तानाशाह के रूप में 3 साल तक जो है इस पद पे बना रहा। कई बारी पूरी कार्यकारिणी जो है गुजारिश करी, अनुरोध किया कि आप मीटिंग बैठाएं, लेकिन जो है इन तीनों लोगों ने मिलकर एक साजिश, क्योंकि गोल्फकार इन्हें लेनी थी तो इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बैठाई। उसके बाद हमने एक मीटिंग बैठा के सबने सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष प्रधान का चुनाव किया और इनको निष्कासित कर दिया गया पूरे कार्यालय के। तो वैसे भी ये निष्कासित सदस्य हैं। निष्कासित सदस्य को मजदूर संघ का नाम लेना अवैधानिक माना जाता है। और ये आज भी हद तो तब हो गई, ये आज भी जो है 9/12 को जो है श्रम विभाग में अभी भी लिख के दे रहे कि हम हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया जाए और जो है चुनाव जो है शर्मा यूथ के उसमें हो जाए। चुनाव तो हो गए, अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी दे दिया। अब कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए? तो इन अनपढ़ों को कौन सिखाया कि कौन सा जो है वो है। कौन है और विवाद क्या है? रंजीत चौहान, संजय टमटा और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र डुंगराल। कोषाध्यक्ष वीरेंद्र डुंगराल है, महामंत्री पूर्व महामंत्री संजय टमटा है और रणजीत चौहान। वो भी ये पूर्व जो है अवैध तरीके से बने गए थे। इन्होंने जो है पूरे कार्यकारिणी नहीं, वो विवादों में थी और इस समय गुर्जर श्रमिकों को नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देते। अब इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ता है जब हार जाता है। तो मेरा इनको यही सलाह है, अभी भी सद्बुद्धि सुधर जाओ, नहीं तो आप पे जो है कार्रवाई होगी और अपने हिसाब से भी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पालिका अध्यक्ष की भूमिका तो है ही इसमें। बिल्कुल नगर पालिका हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद कहा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब हमने रजिस्ट्रेशन दिया तो आप चुप बैठ गए। अब भाई जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उनके पास भी नहीं था, उनको 14 गोल्फकार कैसे दे दी? उसमें भी हमारा ये कहना है कि 14 गोल्फकार, अगर आपको, हमने विरोध किया था कि अगर आपको लानी है 121 रिक्शा श्रमिक, यहाँ पर 121 रिक्शा श्रमिकों दो। आपने तो लड़ाने वाला काम कर दिया और नगर पालिका ने लड़ाने वाला का काम कर दिया। मैं नगर पालिका को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप जो है इस तरह से लड़ाने का काम करेंगे तो हम नगर पालिका के खिलाफ जन आक्रोश रैली, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे अपने हक के लिए। तो जी कार्य में जो है कम से कम आज इनको जो है पूरा 3 साल हो चुका है। 3 साल का इनका कब्जा जमाया हुआ है। इनके लिए फिर हमने चुनाव कराया, जहाँ जनता होते है वहीं मंत्री प्रधान बनता है। एक खाली 14 आदमी है, ये खाली गोल्फकार वाला। ये इनके भगाने की साजिश है हम लोगों के साथ में कि यहाँ मसूरी में जो है अन्य मजदूर यहाँ चले जाएंगे और 14 लोग कमाएंगे। बाहर देश आ गए समाई 15,000 रोज कमा रही। और ये जो साहित्य है नगर पालिका की है। तो अभी क्या मांग है? हमारी मांग है सबसे पहले हमको जो है हमारी ऑफिस की चाबी दे दे। और ये गोल्फकार लाना है तो हमारा पूरा संगठन के लिए लाना चाहिए। और जो लोगों ने बोला था उसमें हम समाधान हो गए थे। इन्होंने बताया था, कुछ लोगों ने बताया था तुम इतने गाड़ी नहीं आएगी, 2 आदमी तुम शिफ्ट होंगे, उसमें हम तैयार थे। पर फिर भी हमारे साथियों ने जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसका कानून कार्रवाई करे। अगला कदम तो सर हमारे यह रहेगा कि हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। हमने अंग्रेजी को टाइम से मैंने हार्दिक से खांचा, आज हार्दिक से जो है वहाँ पर थाने के नीचे है। और आज जो नए लड़के जो कल आए हुए इन्होंने तो गोल्फकार पकड़ दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? शहर के लोग, मान्य लोग जो हैं, जानते हैं कि गरीब लोग हैं, हमारे साथ बड़ी हमारी भोली भाली जनता है, हमारे साथ जो है गुमराह किया जाता है। ऊपर से नीचे तक एक ही चेन बनी हुई है। ये सारे मजदूर एक हैं, मजदूर संघ हमेशा से एक रहा है। लेकिन आज जो विडंबना हुई है ये सिर्फ 3 आदमियों के द्वारा की जा रही है। रणजीत चौहान इसमें मास्टरमाइंड है, जो कि जो है सारे लोगों को गुमराह कर रहा है। और ये मात्र मामला जो है गोल्फकार का है और गोल्फकार नगर पालिका ने जो है मजदूरों के सर फुड़ाने का काम किया है। हमने पूर्व में कई बार विरोध किया है, लेकिन नगर पालिका जो है हमारी एक नहीं सुन रही है। और साथ में नगर पालिका आज भी हम गए हैं, हमने कहा है कि हमने कहा जो है ये 14 बंद कर दो, नहीं तो जो है आप एक काम करो कि भाई बाकी लोगों को भी लाओ, क्योंकि यहाँ जो है झगड़ा हो रहा है बार बार। कभी अगर कोई अनहोनी अगर कहीं पर हो जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? नगर पालिका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि अगर इन रिक्वेस्टों से नहीं मान रहे हैं तो अब हम जो है अगला कदम जो है हमारा धरना प्रदर्शन, जो भी उचित कदम होगा हम वो उठाने को तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है
आज इस तरीके का मामला बना हुआ है कि अभी जो है लगातार 3 साल जो है ये जो रणजीत चौहान है ये 3 साल से लगातार जो है मजदूर संघ में अड़ा हुआ है। ये कह रहा है मैं सीट ही नहीं छोड़ता हूँ, मैं हटता ही नहीं यहाँ से। हमने कई बार रिक्वेस्ट कर दी है लेकिन ये नहीं मान रहा है। अब नहीं मान रहा है तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमारा अगला कदम ये है कि हमने कई बार की मीटिंग कर दी है, कई बार उनको बुला दिया है, लेकिन ये लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। अब अगला कदम हमारा ये है कि यदि अगर ये चाबी नहीं देते हैं आज, क्योंकि 14 तारीख इन्होंने हमें रिटर्न में दे रखा है और वो रिटर्न जो है जरा दिखाना जरा, वो रिटर्न जो है परसों जो है थाने में हुआ है और इन्होंने कहा था कि हम 14 तारीख को आपको जो है चाबी दे करके कार्यवाही दे देंगे, लेकिन आज ये जो है मुकर रहे हैं। ये संजय टम्टा का रिटर्न दे रखा है सभी मजदूरों के सामने और प्रशासन के सामने, यहाँ तक कि एसडीएम साहब के आदेश पे एसडीएम साहब ने जो है कोतवाल साहब को आदेश किया है कि आप इनका जो है सुलह कराइए, लेकिन वहां पर ये आया है, इसने कहा 14 तारीख को हम चाबी दे देंगे, लेकिन ये आज देने को तैयार नहीं है। अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो जो है देहरादून चले गया है, तो ये मतलब भागने की स्थिति में है। तो अब इस स्थिति में हम अगला कदम तो हमारी ये होगा कि यदि अगर आज ये दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना ऑफिस खोल देंगे, अपना ऑफिस का ताला तोड़ेंगे और मजदूर जो है, मजदूरों का ऑफिस है, कॉमर्शियल है, कोई वो वाली बात नहीं है। दूसरे में नगर पालिका के द्वारा जो किया जा रहा है वो जो है बहुत ही क्या बोलूं मैं, अब ऐसी स्थिति हो रखी है कि यहाँ पर बार बार जो है लड़ाई झगड़ा 24 घंटा होता है, क्योंकि उधर से गोल्फ कार आ रही हैं, इधर से रिक्शा वाले जो है बेचारे भूख मर रहे हैं, है ना। आज कोई बात अगर कहीं पर होती है, कुछ कहा जाता है, तो रणजीत चौहान जो है 24 घंटा अध्यक्ष जी का नाम लेता है कि अभी जो है मेरा संगलानी बुलाऊं बुला के, मतलब इस तरीके की धमकी हमें दे रहा है। तो ये धमकी हम अब जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।